नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 28 मई के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स को लेके, जिसके अंदर हम लोग इंट्राडे में बाई या सेल दोनों लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है, आज किस तरह के मार्केट क्लोजिंग हुआ, सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एनालिसिस भी पता चले और उसके साथ लेवल भी पता चले। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। दोनों का लिंक मैं व्हाट्सएप यहाँ पर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में जोड़ दिया हूँ। वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं व्यू देता हूँ उसका कोई भी चेंजेस आता है, कुछ भी अपडेट आता है मार्केट आवर्स में, तो वहाँ पर अपडेट दिया जाते हैं। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। अब हम लोग चल पड़ते हैं चार्ट के ऊपर। पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 का चार्ट। कल मैंने क्या बताया था, कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जरूर जोड़ दूंगा। उसके साथ मेरा चैनल के अंदर भी वो अवेलेबल है। तो कल हम लोगों ने क्या बताया था, कल हम लोग डिस्कस करके गए थे कि निफ्टी 50 के अंदर हम लोगों ने देखा कि कल मैंने आप लोगों को बोला कि 25,000 का जो लेवल है वो एक लेवल बन चुका है। बहुत सारे लोग उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि 25,000 के ऊपर न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा है 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है। तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये आसानी से इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर कॉल ऑप्शन बाई करके बैठे हुए हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है, ज़्यादा न्यूज़ चलता है मार्केट में, अक्सर हम लोग देखते हैं कि उल्टा ही कुछ होता है। तो वही बात कल मैंने आप लोगों को बोला था। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा कि ये ओपन हुआ वही 25,000 के आसपास, होते ही ये नीचे आ गए। जिस तरह से कल मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक डीप में जाने के बाद ये एक बार गिरेगा ज़रूर। गिरने के बाद हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, ऊपर जा सकते हैं। और हम लोगों ने देखा एग्जैक्ट जो मैंने लेवल आप लोगों को दिया था 24,750 24,800 का लेवल मैंने बताया था, और 750 तक की लो लगाया। उसके बाद आप देखिए एकदम शार्प ऊपर की तरफ मूवमेंट आया और फिर से 25,064 का हाई लगाया, जो कि इसका जो पहले ये जगह था वही जगह पे एक डबल टप जैसा बनाया, फिर ये गिर गया। तो यहाँ पर क्लियर व्यू है कि रिजेक्शन आ रहा है 25,000 का लेवल के आसपास। तो ये जो एरिया है, ये रिजेक्शन बार बार इसी एरिया के आसपास आ रहा है। और वहाँ से फिर से हम लोगों ने देखा कि एक वी शेप में रिकवरी तो ज़रूर हुआ, फिर ये गिर गया। तो अब ये हो क्या सकते हैं, ये फिर से ऊपर जा सकते हैं या फिर ये नीचे जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी दोनों ही है, लेकिन हम लोग लेवल के हिसाब से बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इसका लेवल को एक रिट्रेस लेवल यहाँ पर लगा लेते हैं तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा दिया। तो आप अगर इसको देखें कि इसका जो 62% का एरिया है 24,700, वहीं से इसने एकदम रिवर्सल मतलब आज का सपोर्ट उसने लिया। लेकिन बात ये है कि इसने जो है लोअर लो बनाया है। यहाँ पर एक लो बनाया था मॉर्निंग में, फिर एक हायर यहाँ पर हाई बनाया, फिर एक लो बनाया जो कि पहले का लो का उसको भी काटा, जो 50% का था उसको काट के 62% का जो लेवल है उस पर टेस्ट किया। तो अब सिनेरियो यही है कि ये एरिया के आसपास दोबारा जा सकता है, जो कि है 24,950। इसको अगर ब्रेकआउट नहीं करते ये दोबारा ये रिटर्न करेगा और दोबारा इस एरिया को ये टेस्ट कर सकता है। तो अगर कल हम लोग मॉर्निंग में देखें कि ये ऊपर ओपन हो रहा है तो एक बार ज़रूर हम लोग 24,950 टू 25,000 का लेवल के बीच में पुट को बाय करेंगे। और अगर हम लोग देखें मॉर्निंग में जब ये गैप डाउन हुआ और वो और भी नीचे गया, तो इसी लेवल के आसपास हम लोग दोबारा इसको, ये लेवल जो कि आज का लो है ये 24,700, इसके आसपास हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और थोड़ा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और अगर पुट करेंगे तो थोड़ा ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो बाई ऑन डीप और सेल ऑन राइज, इसी पैटर्न के अंदर हम लोग कॉल और पुट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर कल का जो स्ट्रैटेजी रहेगा मेरे हिसाब से वही रहेगा। ठीक है। सेकेंड जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोगों ने कल मैंने बात करके गए थे कि वही सिनेरियो है कि कहीं ना कहीं ये हम लोग
बाई ऑन डीप कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा गिरने के बाद हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मॉर्निंग में ये 55,500 के करीब करीब ओपन हुआ था, उसके बाद ये नीचे आ गया था 55,000 का लेवल। एग्जैक्ट जो सपोर्ट लेवल बार बार मैं आप लोगों को बताया था, उसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया और ये वहाँ से एकदम मतलब 1 घंटे के अंदर ये हाई लगा दिया यहाँ से 800 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक 55,800 का हाई लगा दिया। तो बाई ऑन डिप जो कॉल ऑप्शन जो लोग यहाँ पर बाई किए थे, ह्यूज यहाँ पर आपको प्रॉफिट देके गया है। उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया और ये एक अगर आप देखें ये एक उल्टा जो है वी शेप में ये रिटर्न आया है। अगर आप इसको अगर देखें टोटल इसको, तो ये देखिए एक उल्टा वी शेप में इसने यहाँ पर एक टॉप लगाने के बाद यही जगह पर ये आया है। फिर ये यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया है। लेकिन बात ये है कि लेवल क्या रहेगा, निफ्टी की तरह ही इसका अंदर हम लोग स्ट्रैटेजी करेंगे। तो इसका लेवल्स रहेगा, ये आप देखिए टोटल रिट्रेसमेंट लेवल। तो जैसे बात हुआ था कि इसका भी 62% 55,080 का है, तो उसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया है 2 बार। ठीक है, इसने निफ्टी जैसे बनाया था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला लोअर लो बनाया है, बैंक निफ्टी लोअर लो नहीं बनाया है, उसी जगह पे 1-2 बार इसने सपोर्ट लिया है। तो कल चांसेस ज़्यादा है ऊपर पहले जाने का। तो ये अगर ऊपर पहले जाते हैं तो 55,600 के आसपास ज़रूर एक बार इसको रेजिस्टेंस होना है। तो यहाँ पर अगर जाएगा तो पुट ऑप्शन को वहाँ से हम लोग बाय करेंगे, और अगर नीचे पहले जाते हैं तो 55,000 के आसपास जाने के वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो यही लगभग स्ट्रैटेजी रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग 3 स्टॉक के अंदर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बोलना कैसा लगता है वीडियो। कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछना। और जो लोग नए हैं इस चैनल के अंदर, डेली बेसिस इस अपडेट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो फ्रेश जो वीडियो होगा उसका अपडेट्स आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग 3 स्टॉक में जाएंगे, लेकिन कल मैंने 3 स्टॉक बताया था, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा वो मैं रिव्यू कर दूंगा। पहले मैंने बताया था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का लेवल क्या दिया था एग्जैक्टली आपके सामने है, देखिए सेलिंग लेवल, ये बाइंग लेवल तो एक्टिवेशन नहीं हुआ इसके अंदर, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, बाइंग लेवल को हटा देते हैं। तो सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था 724 का। आप देख सकते हैं पहले कैंडल ये नीचे गया और उसके बाद देखिए ये यहाँ से पहले कैंडल नीचे आया, अब देखिए यहाँ पर फिर रिटर्न आया, एग्जैक्टली जो लेवल मैंने दिया था वहीं पे जाके ये इसने सेल एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद सीधा नीचे आ गया 717 715 के आसपास कुछ लो लगाया, जो कि हम लोग का टारगेट था, पहला टारगेट यहाँ पर 716 अचीव हो गया। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा बढ़िया प्रॉफिट मिला। फिर भी अगर आपको मैच करवाना है, एंड स्क्रीन में कल का एपिसोड है, मेरा चैनल में भी है, जाके ज़रूर एक बार देख के मैच करवा लीजिएगा। सेकंड जो व्यू है वो मैंने कल दिया था बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर भी हम लोगों का बाइंग लेवल का कोई एक्टिवेशन नहीं हुआ, सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था। आप देख सकते हैं पहले तो हम लोग देखे कि यहाँ पर इसने जहाँ पर सेल बताया था वहाँ पर एक बार सपोर्ट ले लिया, एक्टिवेशन नहीं मिला। फिर 1:30 बजे के करीब करीब यहाँ पर एक्टिवेशन मिल गया था 318 का, और 315 तक का लो लिए लगाया, टारगेट यहाँ पर हिट हुआ। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेकंड व्यू, इसके अंदर भी टारगेट हिट हुआ। थर्ड था विप्रो के अंदर हम लोगों को देखने को मिला पहला कैंडल ही नीचे चला आया था, फिर अब देखिए ये सेलिंग जो 249 मैंने बताया था उसी लेवल के आसपास कुछ काम किया, फिर नीचे आया 247-48 के आसपास, इसने स्मॉल प्रॉफिट देके गया है। इसके अंदर भी बाइंग लेवल एक्टिवेशन नहीं मिला, सेलिंग लेवल एक्टिवेशन मिला था, छोटा सा प्रॉफिट देगा। तीनों स्टॉक, तीनों के अंदर भी प्रॉफिट मिला। आपको मैच करवाना है ज़रूर कल का एपिसोड जाके देख के मैच करवा लीजिए। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चल पड़ेंगे जिसके अंदर हम लोग कल काम कर सकते हैं। पहले बात तो ये है, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं सारे एजुकेशनल पर्पस है। अगर आपको खुद को एनालिसिस करना आता है, जो मैं एनालिसिस करके दूंगा उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, और अगर काम करना है रिस्क एपेटाइट को समझिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए, नहीं तो खाली ये विंग पर्पस रखिए, ये एजुकेशनल पर्पस इसको रखिए। वेदांता पहला जो रहेगा, वेदांता लिमिटेड VEDL जो है जिसका कोड है वेदांता लिमिटेड, ये एक मेटल सेक्टर स्टॉक है वेदांता का। तो अब अगर देखें इसने आज थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाया, इस डाउनफॉल मार्केट में भी ये थोड़ा पॉजिटिव आके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल एरिया आप देखें, ये इसने एक
ट्रेंड मुझे नज़र में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बार बार हायर हाई बना रहा है। अब देखिए ये एक हाई, ये एक हाई, ये एक हाई, ऐसे वेव करके ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर ट्रेंड जो है ये काफ़ी पॉजिटिव मुझे नज़र में आ रहा है वी डील के अंदर। तो इसका टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैं ज़रूर निकालूंगा। तो ये रहा आपके सामने टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इसका जो है अभी ये जो क्लोजिंग दिया है 23% के आसपास, सपोर्ट एरिया है 38% 444, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है 452। यानी कि ये दोबारा कल 452 को ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा। अगर करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तब हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है। तो बाइंग लेवल मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ आप लोगों के सामने 452 का, इसको हटा देते हैं। 452 का बाइंग लेवल रहेगा इसका, बाई VDL जो है 452 का। स्टॉप लॉस इसका रहेगा जो कि है हम लोगों का इस एरिया का लो, यानी कि 447 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो टारगेट जैसे हम लोग बात करते हैं 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट जो रहेगा 5 पॉइंट का 1:1 457, सेकेंड टारगेट रहेगा 1:2 यानी कि 462। तो ये आपके सामने लेवल है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी ले सकते हैं। सेलिंग लेवल क्या रहेगा? सेलिंग लेवल अगर हम लोग देखते हैं कि इस एरिया को ये ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि 444 को, तो 444 के नीचे अगर जाके सस्टेन होता है तो हम लोग उसको वहाँ से शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इस एरिया का हाई जो है 448 का, ठीक है, 448 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 4 पॉइंट का है। तो टारगेट पहला जो रहेगा 4 पॉइंट का 440, सेकेंड 436 1:2। तो ये रहा लेवल, ये VDL का। अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, यानी कि जो मैं लेवल यहाँ पर देता हूँ उसको अगर आपको काम करना है उसके ऊपर, लाइव मार्केट में मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर भी काम करते हैं, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर छोड़ना है, उस तरह से मैं गाइड करता हूँ व्हाट्सएप के अंदर। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट, ये दोनों ही हैं इक्विटी स्टॉक्स जो मैं यहाँ पर स्टॉक्स बताया उसके ऊपर, और अलग से स्टॉक्स जो मैं देता हूँ कहाँ पर लेना कहाँ पर छोड़ना। और अगर आप ऑप्शंस के ऊपर, इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर काम करते हैं उसके अलग है। तो ये दोनों ही आपके सामने हैं। जो भी जिसके अंदर भी आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप करके उसके अंदर मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा ITC, एक FMCG सेक्टर स्टॉक है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया है, 2% की करीब करीब नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो इसके अंदर अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं तो आपके सामने पूरा पिक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो 38% एरिया है इसका ये रेजिस्टेंस एरिया है, और सपोर्ट जो एरिया है 62%, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, यानी कि बाई करेंगे हम लोग अबव 436 के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? इस एरिया के नीचे, यानी कि 431 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 431 का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 5 पॉइंट का होगा 1:1 441 और सेकंड टारगेट रहेगा 446, ठीक है। तो ये रहा बाइंग लेवल। और ये अगर सेलिंग का जो चांसेस है वो अगर यहाँ पर हम लोग को ट्रिगर होते हैं, यानी कि ये यहाँ से रिटर्न आके इस लो को काटते ही इसका जो 62% का एरिया है 431 का, उसके नीचे जाने से हम लोग उसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। 431 का सेलिंग लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस इसका जो ये लेवल जैसे मैंने बोला 436 का, यानी कि जो कि इसका 38% का है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। तब 436 का टारगेट, पहला टारगेट जो रहेगा उसके हिसाब से 5 पॉइंट का, यानी कि 426 का। सेकंड टारगेट रहेगा 421 का। तो ये आपके सामने है। अब कुछ लोग बताएंगे कि बाइंग सेलिंग दोनों लेवल आप क्यों देते हैं। इसका रीज़न यही है कि ये इंट्राडे मार्केट है। जब भी इंट्राडे मार्केट में आपको काम करना पड़ता है तो ओवरऑल आपको बाकी चीज़ें भूलना पड़ता है।
यानी कि जिस तरह से ट्रेंड जाएगा उस तरह से काम करने से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। इंट्राडे का यही नेचर है। तो अगर आप ओवरऑल व्यू देख के इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा है। वो आप डिलीवरी में यानी कि होल्डिंग में, स्विंग ट्रेड में कर सकते हैं, लेकिन जो इंट्राडे का है, जिस दिन जिस तरह का ट्रेंड बनेगा उस तरह से हम लोगों को तुरंत फास्ट और परफेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, जिस पे आपको इंट्राडे पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो बाइंग लेवल एक्टिवेशन होगा तो बाई करेंगे, सेलिंग लेवल एक्टिवेशन होगा, ट्रेंड अगर नेगेटिव होगा तो सेल करेंगे, ट्रेंड अगर पॉजिटिव होगा तो बाई करेंगे। क्लियर कट। थर्ड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोग का हिंडाल्को का चार्ट आपके सामने है। ये भी एक मेटल सेक्टर स्टॉक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा ये भी थोड़ा फ्लैट, अब नेगेटिव टू फ्लैट क्लोजिंग दिया। मॉर्निंग में ज़रूर ऊपर गए थे लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद ये नीचे आ गए थे इस जगह से। तो इसके अंदर अगर हम लोग टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट कर दिया। तो इसका जो 23% का लेवल है, ये एरिया इसको काटेगा तो ये स्ट्रेंथ दिखाएगा, और इसका जो 50% का एरिया है, ये जो लेवल है इसको नीचे आके काटेगा तो ये वीकनेस दिखाएगा। तो पहले बाई करेंगे स्ट्रेंथ लेवल, जैसे मैंने बोला 663, तो बाई करेंगे इसको हम लोग 663 के ऊपर से। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इसका जो वीकनेस पॉइंट है, यानी कि 656 का। कितना पॉइंट हो गया आपको? 7 पॉइंट हो गया। तो टारगेट पहला 7 पॉइंट का होगा 770, दूसरा 14 पॉइंट का होगा 777 का। तो ये दोनों हम लोगों का लेवल है। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने से, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आ जाने से स्टॉप लॉस को हटा के कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं, ताकि बाद में अगर रिवर्सल भी आ जाए तो लॉस ना हो। और पहला टारगेट अचीवमेंट होने के बाद कुछ प्रॉफिट ले लेते हैं और कुछ हम लोग थोड़ा ऊपर जाके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाते हैं, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो वो लाइव मार्केट जो सपोर्ट के बारे में मैंने बताया, वहाँ पर मैं गाइड कर देता हूँ जो लोग प्रीमियम ग्रुप में हैं उन लोगों को। और यहाँ पर अगर आपको करना है, जो लेवल तो मैं दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सेलिंग लेवल जैसे मैंने बोला 50% का है, तो वो सेलिंग लेवल रहेगा हम लोगों का सेल जो बिलो रहेगा 656 का। 656 के नीचे ये वीकनेस दिखाएगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 663 का, जो कि इसका बाइंग लेवल है, ये स्ट्रेंथ लेवल है 663 का। तो ये 7 पॉइंट बन गया। टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 7 पॉइंट का 649 का, सेकंड टारगेट 7 पॉइंट का 642 का। तो ये सारे चीज़ें लेवल आपके सामने हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर काम करना है तो काम कर सकते हैं। तो ये रहा आज का एपिसोड, और कल का जो एपिसोड मैंने दिया था, जो मैंने रिव्यू किया, वो भी एंड स्क्रीन में मैं जोड़ रहा हूँ और मेरे चैनल के अंदर भी है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।